होगा, या अंग्रेज आए थे यहां न्याय करवाने के लिए? भाई देखो, अगर पढ़ लिख के हमारा बच्चा रेपिस्ट कल्चर का बनता है और अनपढ़ आदमी अगर पूरे गांव की बेटी को अपनी बेटी और पूरे गांव की लड़की को अपनी बहन मानता है, तो भाई अनपढ़ रहना ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना? अगर पढ़ लिख के हम बीमार ज्यादा होते हैं और अनपढ़ आदमी हेल्दी ज्यादा रहता है, तो भाई हम तो अनपढ़ बढ़िया हैं। अगर मेरा भाईचारा अगर अनपढ़ रह के बचता है, तो हम कौन पढ़ दे थारी भाषा? हमारे बुजुर्गों ने गांव में स्कूल खोले थे और हमसे बड़े वाली पीढ़ी के उनका मकसद समझ में कौन आया? हमारे बूढ़े बहुत शाणे थे, असल में स्कूल खोले थे उस टाइम पे। उस टाइम उन लोगों ने यह सोचकर स्कूल खोले थे और यह कहा गया था वहां कि जिसने पढ़ना वो है पढ़ियो। किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं होती थी। 4-4 बार फैलो या कर दे यार, मतलब 6 बार फैलो, जो कोई चक्कर को नहीं फैलो रहा फैल होगा भाई। मारे पड़ोस में मारे चाचा लग कर दे कई जने, वो मतलब जब मैं 10वीं में होया गांव में सरकारी स्कूल में, उधर ने बोला आज तो लाडू बांटांगे। मैं क्या था, आज भतीजा होगा, अब तो पास होवांगे, 4 साल हो गए फैलो देना भतीजे के आगे पाछा रोल नंबर ले आवांगे है ना। कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उसमें बेइज्जती को नहीं हो रही है। वो तो आपस में बैठ गया, तो कै बार फैले लिया, मैं 3 बार लिया, मैं तो 4 बार लिया भाई। ये तो नंबरों के साथ बेइज्जती इन्होंने प्लानिंग के साथ जोड़ी भाई। क्यों? सोचो जरा, हमारे यहां जब रिश्ता देखा करते थे, मेरे ख्याल से ही कोई लड़के को देखता होगा या लड़की को देखता होगा, सबसे पहले यह देखा करते इसका परिवार में व्यवहार कैसा है, इसके परिवार का गांव में व्यवहार कैसा है, कोई बट्टा तो नहीं लग रहा, कोई गलत काम तो नहीं करता। उससे हर घर को यह प्रेशर रहता था कि गलत काम नहीं करना, नहीं तो बट्टा लग जाएगा पूरा 7 पीढ़ियों का। तो गलत काम होता ही नहीं था। फिर उन्होंने शादी करने से पहले यह पूछना शुरू कर दिया कि छोरा नौकरी लाग रहा होगा तो उसने गाड़ी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सूट भी बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, उसी को लोन मिलेगा, उसी को मकान मिलेगा, उसी को सारे इज्जत मिलेगी। चाहे नौकरी नकल मार के ले रहा हो अगला, तो नकल मारनी शुरू कर दी लोगों ने। अगर नौकरी वाले को इज्जत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी तो लोग नौकरी के पीछे भागने लग जाएंगे। अगर पैसे वाले की इज्जत ज्यादा होने लग जाएगी तो लोग पैसे के पीछे भागना शुरू कर देंगे। अगर कोठी वाले की इज्जत होगी, गाड़ी वाले की इज्जत होगी, किसी बड़े पद वाले की होगी, तो आदमी उसके पीछे भाग जाएगा। फिर वो रास्ता कोई भी हो, फिर वो वैसा अपनाना स्टार्ट कर देगा। और ये बात उनको पता था, क्योंकि हर आदमी अपने जीवन में एक ही चीज के लिए दौड़ रहा है, और वो इज्जत है। आप कितनी बार कहते मिलेंगे, अपनी जान में बन रहा होगा मिनिस्टर जी भाई इज्जत नहीं करता आए गए की, तो फिर हम KSTC कर रखी है क्यों जी? भाई अगला अपने घर में अफसर होगा, अपने घर में मंत्री अपने दफ्तर में होगा, अगर आए गए की इज्जत नहीं करता तो वहां आदमी जाता नहीं। मतलब इज्जत के लिए ही दौड़ रहा है। उसको जो भी कर रहा है वो उसी चीज के लिए कर रहा है। कितने सारे लोग आपके गांव में इस बात को नहीं बताते कि वो कर्जे में मरने वाले हैं, क्यों नन्नू सोचा कि इज्जत चली जाएगी। नहीं, मतलब हमारे यहां कर्जे में डूबा हुआ आदमी को यह लगता है कि मैंने किसी को बता दिया तो लोग ये सोचेंगे इज्जत चली जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। मतलब अपने सारी दौड़ सिर्फ इज्जत पाने की है। तो जिसको इज्जत सिस्टम देगा, समाज देगा। देखो, समाज आपस में बातचीत करके एक दूसरे से बात पहुंचाता है अपनी, और हमारे यहां बातचीत पहुंचाने का जरिया भ्रम की देवी करती है ना, मीडिया, भ्रम की देवी। तो यहां मीडिया करती है, तो मीडिया के जरिए हमको यह दिखाया जाता है कि क्या बढ़िया है और क्या खराब है, और फिर हमारा पूरा समाज उसके पीछे दौड़ने लग जाता है। सोचता नहीं है, क्योंकि वो भ्रम की देवी है भाई। उसने माया जाल आपके पास फेंका और आप उस जाल में फंस गए। फिर जिधर जिधर वो कहेगी वैसा वैसा हम करेंगे।
उसने बोला किसान ने बैल बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाया, जमीन बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाया, शहर में रहा और दोनों बच्चे बने आईएएस। ठीक है, ये तो बात बता दी मीडिया ने, साथ में ये नहीं बताई कि 7,000 और किसानों ने अपनी जमीन बेची थी जिनमें तो एक का भी सिलेक्शन नहीं होया। वो ये नहीं बताएगा कि जो ये 700 बच्चे आईएएस लगे हैं ये तो बच गए, और जो 10.5 लाख फार्म भरे गए थे उनमें से जो 10 लाख और बाकी जो बच गए उनका तो नाश हो लिया। उन्हें तो अपने ऊपर परमानेंटली अनसक्सेसफुल का ठप्पा लगा गए। पास का परसेंटेज 0.01% से भी कम है, ये नहीं बताएगी मीडिया कभी भी आपको। और वो ये नहीं बताएगी चाहे किले बेच लो, चाहे गात बेच लो, चाहे 14 घंटे पढ़ लो, चाहे 16 घंटे पढ़ लो, अगर 700 पोस्ट है ना तो 700 के ऊपर एक मानस नहीं ला सकता, चाहे कितना ही हंगा ला लो, चाहे जमीन बेच लो, चाहे कुछ बेच लो, 700 ही लगेंगे, बाकी के सब नहीं लगेंगे। ये नहीं बताएगी मीडिया। मीडिया ये सवाल नहीं करेगी कि जो नहीं लगे उनके लिए क्या इंतजाम है सिस्टम के पास, लेकिन इज्जत उनकी होगी जो लग गए। इसलिए हर आदमी, हर किसान अपने बच्चे को यह कहना शुरू कर देगा कि खेत में कुछ नहीं रखा, इस मिट्टी में मिट्टी होने की जरूरत नहीं है, छोड़ सब कुछ और पढ़ ले। अब यह बात उस गांव के किसान के साथ आप जुड़ोगे नहीं तो उसको कैसे समझाओगे कि यह बात तेरी जबान पर रखी गई है या असल में तेरी नहीं है। असल में तेरी पुरखों की तो यह बात है कि नौकरी से नीच काम कोई नहीं होता, क्योंकि नौकर की ना अपनी औकात होती, ना अपनी जात होती, ना अपनी जबान होती, ना अपना मन होता, ना अपनी इच्छा होती, ना अपना दिमाग होता, ना अपना शरीर होता। नौकर तो नौकर होता है। यह बात अपने पुरखे बोला करते, हमने उनको सुना बंद कर दिया और भ्रम की देवी की माननी शुरू कर दी। अब यह बात गांव के लोगों से जुड़े बिना, उनको समझाए बिना समझ में कैसे आएगी? आ जाएगी क्या? और उसके लिए ये पहले हमें समझ में आना चाहिए कि ये भाषा क्यों त्यागनी है, कि ये चीज क्यों छोड़नी है। क्यों का जवाब अगर आप नहीं दे पाए और सटीक नहीं दे पाए तो आप समझा नहीं पाएंगे, है ना? तो इसका मतलब, और मैं आधे घंटे में पूरी बात नहीं समझा पाऊंगा, एक दिन में भी नहीं, 3 दिन में भी नहीं। भाई षड्यंत्र इतना बड़ा है। मेरे साथ रहने वाले जो आदमी पिछले 7 साल से रहते हैं ना, 7 साल से जो मेरे साथ रेगुलरली आना जाना रहता है, और हम गाड़ी में बैठे होते हैं, तो गाड़ी में अगर 4 घंटे का सफर है, मेरा अमूमन लगभग रोज का 4 से 5 घंटा मेरा डेली ट्रैवलिंग है एवरेज। कहीं कहीं बार तो 12-12, 15-15 घंटे की ट्रैवलिंग रहती है कि सुबह 5 बजे चले और रात के 12-1 बजे तक भी चले, तो 20-20 घंटे का भी रहता है। लेकिन मैक्स एवरेज जब निकालते हैं कि चलो 2 दिन का ट्रैवल, अब जैसे 3 दिन यहां रुकेंगे तो ट्रैवलिंग नहीं होएगी ना अभी, तो एवरेज वही निकलेगी। लेकिन अब उस एवरेज ट्रैवलिंग में, रोज की 4-5 घंटे की ट्रैवलिंग में, अगर कोई साथी 1 हफ्ता मेरे साथ आ रहा है, मेरे से मिल रहा है और रोज हम बात कर रहे हैं, तो पता चलता है कि वो ये बोलता है कि हर रोज नई चीजें सुनने को मिल रही हैं, हर रोज नए सवाल। आचार्य चंद्रदेव जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। और आप नमस्ते, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब आप ये सोचिए कि जब इतनी सारी बातें पेंडिंग रह जाती हैं हम सब के साथ बातचीत के दौरान, तो इस ट्रेनिंग जैसी छोटी सी चीज, छोटे से टाइम में हम क्या क्या बता पाएंगे आप लोगों को? बड़ा टफ रहता है। हमको हमेशा 3 दिन के बाद ये फीलिंग रहती है कि यार यह टॉपिक भी रह गया, यार यो भी रह गया, यार यो भी रह गया। क्योंकि हमारी बोलने की लिमिट है, आपकी सुनने की लिमिट है, हैं?
दिन में घंटा की तो होती होगी। ना जी, ना उन्हें पता है भाई हमारी बोलने की लिमिट नहीं है। हमारे साथी बोला करे, बोला इसका ना ऑन होने का बटन तो है, बंद होने का नहीं है। लेकिन समय की अपनी सीमाएं रहती हैं। तो आप लोग बहुत से सवाल लेकर के आए होंगे, यकीनन मैं ऐसा यकीन करता हूं। तो आपको क्या करना है आज के टाइम पर, आपको क्या करना है आज जब यहां से आप मतलब फ्री हो जाएंगे, तो एक पेज के ऊपर मतलब ऐसी ऐसी पर्चियों से बचना, ये संभालनी मुश्किल हो जाए। थोड़ा ऐसा हो कि ना मोड़ के गोज मंगा ले तो पा जाए टाइम पे। पड़ोसी पे ले लियो, किसी और ने लिख रखा हो उसके आड़े में लिख दियो। नाम लिखना चाहो अपना नाम लिख देना, नाम फोन नंबर, नहीं भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो पूछना चाहते हैं वो एक कागज के ऊपर लिख करके, देखो भैया जी कर्जे वाले बिंदु पर कुछ मत पूछना। वो इसलिए नहीं पूछना कि कर्जे वाले मुद्दे पर आपने सिर्फ एक ही काम करना है। पहले भाई फोन करियो संभालियो, एक ही काम करना है, लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और जो बैंक का अगर कोई नोटिस आया हुआ है वो नोटिस का पीडीएफ आपने भेज देना है। बस आपको नंबर दे देंगे, जब सेशन खत्म होगा उस नंबर पे भेजना है आपने, ठीक है ना बात। बाकी समस्या मारी, समझ गए। मेरा इतना लोन है, मेरी कैपेसिटी से भी ज्यादा का लोन है, मेरा तो जी 40 लाख का, 40 करोड़ का हो, मारी सिरदर्दी है, बात खत्म। समझ गए ना। तो लोन वाले चक्कर पे टाइम खराब नहीं करना अपन है ना। मेरे तक सुनाइयो कोई अपनी दर्द भरी कहानी, कोई फायदा नहीं। जब समाधान नहीं होने लग रहा है यार, बात ही खत्म है ना। जो बता मैंने इतना लिया था, इतना भर लिया, इतना कागज में दो मैंने लिख के, उसका कागज तैयार करांगे। पहले झटके में बैंकों के पास और जो अथॉरिटीज हैं उनके पास अपन लिखित में भेजेंगे। जब तक हमारे पास कुछ लिखित नहीं है तब तक हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं है। क्यों जी? उन्होंने जब कुछ काम, सारे काम लिखित में पक्के कर रखे हैं, तो पहले हम अपना काम लिखित में करेंगे। लिखित के जवाब क्या देते हैं, फिर उसके बाद अगली कार्रवाई, और वो टीम आपको बताती रहेगी साथ साथ, अभी यो करना, अभी यो करना। कागज की लड़ाई कागज लड़ेगा, गुंडागर्दी की लड़ाई संख्या बल लड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर गुंडागर्दी करते हैं, जबरदस्ती आपके साथ करते हैं, बिना पेपर का जवाब दिए, फिर आपको संख्या बल इकट्ठा करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम आपको लड़ने लायक योद्धा बनाएंगे। हम पेपर आपके हाथ में देंगे, नॉलेज आपको देंगे, बोलना क्या है वो समझाएंगे, पूछना क्या है वो समझाएंगे, लड़ना कैसे है, और लड़ोगे भी आप ही। हम पीछे खड़े हैं साथ में, मतलब साथ हैं आपके, लेकिन आपके लिए नहीं लड़ेंगे। क्योंकि कई बार पता क्या बनी, कई बार तो इसी बनी, अफसर के लामने लड़न लाग रहे, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुमने इनका जीना मुश्किल कर रखा है, ये कब से तुम्हारे सामने जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, कब से तुम्हारे सामने आके अर्जी लेके आए हैं, तुम जवाब क्यों नहीं देते इनका। अफसर पूछता किन का, कड़े गह रहा है। और सामने पुलिस इतनी खड़ी है, इतने सारी पुलिस बल देख कर पीछे तो बात जाए, मैं लड़न ला रहा पीछे सामने कर, क्योंकि बात हुई भाई है। तो लड़ोगे आप ही भाई, फिर बता लाग गया कौन करी बड़ी सा बना, हम तो लड़न लाग रहे अफसर की गेल। और अफसर ए दराज में ते, उसमें ड्रॉर में तो काट के और टेबल पर धर दे, यू के बोले समझौता, मैं किसका, अगर जिसकी तो लड़न लाग रहा, कद कर गया, कल साइन कर गया, ने मेरे तरफ आया भी नहीं। मैंने कहा भाई फोन करके, भाई तू समझौता कराया, डॉक्टर साहब और रिश्तेदार का दबाव आ गया था, अरे बता तो धंधा बना, मैं तड़की उसके सींग में सींग उलझा रहा है। तो ये जो अनुभव है, फिर ये भी आदमी ने कुछ सिखावा है, फिर वो बोला ही होगा भी जो पिछले अनुभव था अगली बार ना सीखे है। लेकिन हमने अपनी फितरत नहीं बदली। देख भाई, लोग इतने धोखेबाज मिले, 98% ने साथ ही छोड़ दिया, अपना अपना मतलब निकाल के, 2% रह गए। पर हम उन 2% के भरोसे पे खड़े रहे कि ये मानस तो हैं, कति जीरो तो नहीं हो यार समाज, इब्बे भी जमीर वाले लोग बच रहे हैं,
तो ये बच रहे हैं तो और भी पावेंगे। तो इसे से मानस काटन खातर और गणे मानसा तक जाना पड़ेगा। भाई 100 मानसा में गए और उनमें तो 2 जेन्युइन मिल गए, तो ई भी हमने जब 2 लाख मानस चाहिए तो भाई 2 करोड़ में घूम जाएंगे हम। तो जितने चाहिए उस तो फालतू मानसा में घूम लेंगे अपने, क्या दिक्कत है। लेकिन काट के वहीं लावांगे। न्यू नहीं है कि भाई सोने के भाव में पित्तल को नहीं लेवा हम। अब मैंने जेन्युइन आदमी चाहिए तो फिर जेन्युइन ही चाहिए। तो जो बात मैं बता रहा था, अब वो क्यों का जवाब मैं आपसे पूछ रहा था, बता रहा था कि जब गांव का आदमी को आप क्यों का जवाब नहीं देंगे ना, तो उसको नहीं समझ में आएगा और वो आपसे नहीं जुड़ पाएगा। और मुद्दा बड़ा है, इसलिए आप एक ही कहानी को हर जगह नहीं दोहरा सकते। तो आपके पास समझ का पिटारा होना चाहिए पूरा, कि किसान से बात कर रहे हो तो किसान की भाषा बोलो, दुकानदार से बात कर रहे हो तो दुकानदार की भाषा बोलो, अफसर से बात कर रहे हो तो अफसर की भाषा बोलनी पड़ेगी, कि नहीं। गांव में जिस भी तबके से बात कर रहे हो उसी तबके की प्रॉब्लम भी पता होनी चाहिए और उस प्रॉब्लम का सलूशन भी पता होना चाहिए। उन प्रॉब्लम्स का कारण पता कैसे करोगे? जब आप अपनी रिसर्च करोगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें पता है लेकिन हम ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते। जहां वीडियोस बन रही है वहां नहीं बोल सकते, क्योंकि वो रणनीति का हिस्सा होती हैं और वो ना तो पब्लिक को बतानी होती, ना वो सरकारों को बतानी होती, ना वो सीआईडी को बतानी होती। वो सिर्फ डेडिकेटेड कुछ लोगों को ही बताया जाता है कि जिनको उस लेवल की समझ होती है। केमिस्ट्री किस किस ने पढ़ रखी है? अब ये 15 लोग हैं। जिसने 10वीं के बाद केमिस्ट्री नहीं पढ़ी वो कौन लोग हैं? अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल की डिटेल बताने लागू, समझाने लागू, जिन्हें केमिस्ट्री पढ़ी है नहीं कदे, तो समझ थोड़ी आएंगी। लेकिन वो है तो, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो है ना। वो हमारे काम का है कि नहीं है, हमको समझ आएगा कि नहीं आएगा, ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि हमारा प्रीवियस नॉलेज कितना है और हमें जरूरत क्या है, किस चीज की है। तो अगर आपके पास कैंसर की दवाई है तो वो केवल उसके लिए लाभकारी है जिसका कैंसर हो रहा है और उसने यकीन है कि आपकी दवाई से आराम हो जाएगा। ये दोनों लोग के फायदे के हैं आप। जिसका है ही नहीं कैंसर और आप उसका गला पकड़ सुन तो कि अरे मैं कैंसर की दवाई ले रहा, अरे भाई नहीं चाहिए, अरे ले ले काम आ जाएगी, अरे भाई नहीं चाहिए और तो उसकी तरह काम हो जाएगा। अग भाई अरे क्या नाम, मेरे पिताजी मरे तू आया नहीं भाई, मैं थोड़ा सा ना न्यून बाहर चला गया था, अब गलती होगी, मेरा दिमाग तो लिगड़ गई, आगे तेरी मां मरेगी पक्का आऊंगा। तो वो काम नहीं करना। अरे भाई कैंसर ले ले दवाई ले ले, क्या तक अगर मैं सबका हो जाए मनमाना जरूरत पड़ जाए तो ले ले, अगला जबरदस्ती दोगे तो नाली में फेंक के जाओगा। अगले को आपकी बात की जरूरत है भी कि नहीं। आपको हम तो कर्ज मुक्त करा और हम थारे काम के यहां अगला भुलापन कर्ज ले कौन रखा। फिर आप कोई समस्या का समाधान आपके पास है और सामने वाले को वो समस्या नहीं है तो आप उसके काम के नहीं हो और उसको आपकी बात समझने के लिए या आपकी बात सुनने के लिए फिर उसके पास समय नहीं है। उसकी बात अगर आपके पास है, उसकी बात समझ गए ना बात, तो पहला स्टेप शुरू होता है, या तो वो हमारे काम का हो और वो हमारी मदद करना चाहता हो, या हम उसके काम के हो और हम उसकी मदद करना चाहते हो, है ना। तो कनेक्शन का पहला स्टार्टअप होगा। या फिर दोनों के दोनों विचार से सहमत हो। अगर मतलब का और स्वार्थ का कनेक्शन है तो लिमिट है आपके कनेक्शन की, जैसे ही स्वार्थ पूर्ति होगी कनेक्शन कट जाएगा। लेकिन अगर विचार से आप जुड़े हो
तो कदे भी नहीं टूटोगे आप, फिर आप विचार से ही जुड़े रहोगे। इसीलिए यह कहा जाता है कि विचार की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन पहले शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, है ना। और वो शुरुआत होने के बाद फिर तुम अपनी बात समझा दो या अगले की समझ लो, फिर तो कनेक्शन बन जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार विचार से सहमत हो फिर सारी चीज नॉर्मल। तो आपने क्या करना है, यहां 3 दिन में कोई ऐसा भी है, मैं पहले एक दूसरी सवाल पूछ लूं, ऐसा भी है जिसने समाज में फैली हुई कुछ षड्यंत्रों के बारे में या डिटेल्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश की हो समाज में, और हमें लगता हो कि सामने वाले के या तो कुछ सवालों का जवाब हम दे नहीं पाए या कहीं पर हम अटक गए जा करके, है कोई? है ना कुछ लोग। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जहां जहां आप गए थे, जिस जिससे आप मिले थे, उसको याद करो दिमाग में, और वो जो सवाल था उस बंदे का वो अपने नोटपैड पे, अपनी कॉपी पे, अपने पेज पे लिख लो। क्योंकि आपके दिमाग में उठ रहे सवाल और जिसको आप समझाने जा रहे हो उसके दिमाग में उठ रहे सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे इन 3 दिनों में कि आपके इन सवालों के जवाब तो आपको हम देकर भेजें। फिर नए सवाल पैदा होंगे, उसके लिए हमारी नई मीटिंग्स चल पड़ेंगी, ऑनलाइन चल पड़ेगी, फिर हमारे कनेक्शंस बन जाएंगे, किसी ना किसी वीडियो में उसका जिक्र मिल जाएगा, नहीं तो फिर हम स्पेशल भी उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन आपको सवालों के जवाब देना हम बताएंगे, यदि आप खुद से रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो। लेकिन जब ये लेवल 1 की ट्रेनिंग होगी 3 दिन की, तो इसके बाद फिर एक 7 दिन की ट्रेनिंग होगी जिसमें कैसे लड़ना है वो बताएंगे। फिर एक ट्रेनिंग उसके बाद 3 दिन की होगी जिसमें हम इस षड्यंत्र को कैसे समझना है, ये गेम प्लान क्या है, ये षड्यंत्र रचते कैसे हैं। मतलब जिस पवित्र भूमि पर हम बैठे हैं और हमें यहां इजाजत मिली है और पूरे समाज के लिए अपने पूरे जीवन भर की कमाई जिन्होंने समर्पित कर दी है, ऐसी महान आत्मा आर्य शेर सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। देख लो, जब पता भी नहीं चला ना किसी ने, यही इनकी महानता, इनकी शख्सियत है कि ये हमारे बीच हमारे जैसे ही रहते हैं, बड़ा दिल है। और मैं समझता हूं ऐसे समाज में बिरले ही लोग मिलते हैं। पूरा जीवन समाज के लिए इन्होंने अपना समर्पित कर दिया। और अभी भी यहां पर जो नेचुरोपैथी का सेंटर बना हुआ है, आप जानकर हैरान होंगे, इस नेचुरोपैथी सेंटर को समाज के लिए समर्पित किया हुआ है और मात्र 5 रुपए सालाना लीज पर दिया हुआ है। 5 रुपए साल का किराया लेते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और तो हम कंटिन्यू करते हैं। अगली बात यह है कि सवाल सारे के सारे नोट कर लोगे, मेरे पास शाम तक पहुंच जाएगा। मेरे को कम से कम बुलवाना है आपने, है ना। भाईचारे की बात कर लो। जैसे क्वेश्चन आंसर है वो तो मैं यहां से ही दे दूंगा आपकी बातों का जवाब, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा ना। भाई इन्होंने मेरे से कोई सवाल पूछा तो ये जवाब सिर्फ ये लेके चले जाएं, इससे बेटर है कि वो जवाब किसी और भाई के दिमाग में, वो सवाल किसी और भाई के दिमाग में भी हो सकता है, उसको भी मिल जाए। और क्या पता वो इस टाइम पूछना भूल जाए तो उनके थ्रू उनको पता चल जाए। तो सबके सवाल मेरे पास आ जाएंगे, फिर मैं सबके जवाब इकट्ठे दूंगा। इस पूरे सेशन को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं हमेशा कि आखिरी तक आपके सारे सवालों के जवाब आपको देकर भेजेंगे। रही बात लोन वाली और कर्जे वाली, इसको निपटा के भेजेंगे आपको। आपको नहीं, मतलब आपके मुद्दे को, ठीक है। तो पूरे मामले का निपटारा करके भेजेंगे, इसलिए जल्दबाजी ना करो।
अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में कई साथी आकर के वह छोटी छोटी एक छोटी छोटी बात मुझे बताने लगे। मुझे लगा कि अब हमारे को इतनी समझ डेवलप कर लेनी चाहिए कि व्यक्तिगत मुद्दे से ऊपर जा चुके हैं हम। क्योंकि ये देखिए, जब 3 दिन आप यहां बैठेंगे ना, मुझे पूरा यकीन है कि 2-4 साथी ऐसे कहने वाले हमको मिल जाएंगे। हिसार में ट्रेनिंग थी हमारी, साथी ने खड़े होते ही कहा कि डॉक्टर साहब हमारे 3-4 गांव के अंदर मीटिंग लेनी है और उन लोगों को समझाना है, हम लोग इकट्ठे करेंगे, आप उसके लिए टाइम दो। मैं बोला तू तो जब आया था तो न्यू कहा था मेरा कर्जा गणा बड़ा, मैं तो मरन न हो रहा। बोला वो तो निपट जाएगा, वो तो मैं आपको देख लूंगा। मेरे समझ में आ गई बात। मतलब समझ में आने के बाद भाई मेरे को नहीं देना, अभी नहीं। हाँ जी हाँ जी, बैठे प्लीज बैठे। तो मतलब यह है कि जब मसला समझ में आ जाएगा कि असली मसला ये है, या जो लड़ाई है ना या कर्जे वर्जे वाली तो छोटी सी है, असली लड़ाई तो ये चालू करांगे, तो तब मजा है ना। इसलिए बार बार मैं बोलूं, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, इस मसले पर हम अभी यहां बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। ना यहां बैठे बैठे आपका ताला टूटदा, ना यहां बैठे बैठे आपका ताला लागदा, ना बैठे बैठे आपका आवेदन तैयार होता, ना बैठे बैठे आपकी बात सुन के मेरा याद रवा है। मान लो 10 आदमियों की बात आई, 10 की बात मैं कैसे याद रखूंगा। सिंपल, जो कागज और जो जानकारी हमको चाहिए वो दे दो, आपका मसला सॉल्व। अच्छा एक और बात बताइए कि आप सब लोग अगर मान लेते हैं कि आपको मसला समझ में आ गया, फिर तो बड़ी लड़ाई लड़ने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए ना, या फिर भी वही रहेगी? भाई मसला कर्जे का हल हो गया और अगर आप उसी के लिए आए थे तो यहीं क्विट करना इजी रहेगा या फिर बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना? और बड़ी लड़ाई को केवल एक ही चीज से लड़ा जा सकता है और वो है समझ। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं, तो पहली समझ आपने ये डेवलप करनी है अपनी कि जब बाहर जाओगे, बाथरूम करने भी जाओ तो अपनी ही चप्पल और अपना ही जूता पहनकर जाओ। समझ गए? आपको क्या लगता है थोड़ी दूर तो जाऊं हूं, क्या फर्क पड़ रहा, पार ले। अब वो पार का चला गया, उसका अगला जिसका जूता था हो गया बार, देखा मेरी चप्पल है नहीं, चल मैं किसी और की पार लूं। तीसरा मैं किसी और की पार लूं, फिर हर कोई किसी और की पार पाओगा। अगर आपकी नहीं मिले चप्पल तो भाई पैदल चले जाओ, बिना जूते चले जाओ, बाणे पाया चले जाओ, नंगे पैर चले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। या जाओ तो किसी से पूछ कर ले जाओ। मां भाई एक जना ले गया था, उसकी गलती ना सारे क्यों तो आओ, है ना? छोटी सी चीज है ये, लेकिन ये समझ डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि मेरे एक भी स्टेप से मेरे साथी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यह बात अगले के ऊपर शान नहीं टेकना, अंदरे सोचनी है और अंदरे कर लेना है। यह बदलाव हमारे अंदर अपने आप हो जाना चाहिए, हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, जबान पे कम से कम आए। एक दूसरी बात, हमारा जेएसएम का साथी ने आज तक पिछले जितने भी हजारों साथी हमने मिल लिए, एक लाइन हमारे शब्दावली में से कट गई। मतलब एक लाइन बड़ी समाज में ना, मैं तेरी खातर आया था, मैंने तेरे खातर यह चीज छोड़ी, तेरे कहे तो मैं उड़ गया, तेरे कहे तो मैंने यू काम करा। भाई अपना आड़ी छोड़ दीजिए अपना, है ना? यहां हम आपको लेकर के तो कोई एक आदमी आया होगा, ईब जन्यू लाग रहा हो ना, गलत लिया आया तो इब्बे चले जाइयो आज जे उल्टे, अगले के ऊपर शान ना टेकियो, अगर मैं तेरे खातर बैठा रहा। क्योंकि अगर आपके अंदर में नहीं है वो भाव तो फिर कोई लाभ नहीं है, फिर उस खाम खाई संख्या दिखेगी, मारे भी बहम हो जाएगा, तेरे कितने मानस हो गए वह इकट्ठे, ईब तो लड़ने के लिए तैयार, हम लड़ने खातर हम मौका दे दे, पास तो कोई आवे नहीं फिर कल्ले खड़े पावा
वो कल्ले बैम माम नहीं वाल नहीं रहना भाई। तो इसलिए छोटी छोटी एक्सरसाइजेस समय समय पर होती रहेंगी, आपको संदेश जाते रहेंगे। स्कूल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर हम वो 7 दिन की ट्रेनिंग का भी पार्ट होता था जो मैंने थोड़ा बहुत आपके सामने डिस्क्लोज किया था कि हम आने वाले वक्त में इस तरह की व्यवस्था के ऊपर काम करेंगे। आज का जो दिन है वो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो हम कनेक्ट हो पाए होंगे जेएसएम के साथ, या नहीं? बिल्कुल। तो हम एक तो आप मुझे ये बता दीजिए कि शाम का भोजन कौन कौन नहीं खाने वाला है, क्योंकि कणक रहे तो इसे थे बांगे हो गए लिखा घना खा लिया टेस्टी बन रहा था। कितने लोग खाने वाले हैं जिनको अभी शाम का भोजन करना है? प्लीज, इसलिए कि कहीं ज्यादा ना बन जाए इसलिए पूछ रहे हैं हम लोग। भाई देख लो रे, कहाँ है व्यवस्था वाले साथी? देख लो कितने गए, अंदाजा ला लो बस। इस तरह 1.5 गुना बना दियो के बता, उनका भी जी कर जे खान ने के बना रखा रहे उनका दाम भी खाओगे, के बनाओगे? अरे खिचड़ी खुआ देंगे। अच्छा ठीक है। और चाय की तो तलबली लग रही होगी किसी का? आग तो नहीं लाग रही? लाग रही है भाई भाई जब बन जाए, बनी बनाई ना कौन कौन पीस का है आग लग गई खातर बना दे अगर जाए, फिर बाकी नुकाएंगे कि बन रही से चल पी लेंगे। कौन कौन है भाई जो बनी हुई ना पी लेगा? बनवा दे भाई इन खातर थोड़ी सी बाकी ने नहीं हाथ लाना कोई से ने भी, चाय अच्छी चीज नहीं होती। मतलब हमने तो जहर पीने की आदत है चलिए जोक सारा पार्ट। लेकिन आज के सेशन का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि हम सारे लोग आज सारे इंट्रोडक्टरी सेशन में ज़्यादा समय बिताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कल से जब आप आएंगे अपने इस सेशन में तो कोशिश करेंगे हम कि अपने फ़ोन साइलेंट पहले ही कर लें। दूसरा, हम कोशिश करेंगे कि मतलब थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से बैठेंगे, और मतलब ये हमें अपने आप से ही रखना है, खुद में ही हम लोग डिसिप्लिन रहने चाहिए। बाकी किसी की बात सुनते हुए नींद आ जाए तो फिर पसरना पड़ेगा ही भाई। फिर तो अगला बात काम की नहीं बता रहा तो इसमें क्या नुकसान है? या रोटी घनी बढ़िया टेस्टी बन रही हो, खा के फिर तो नींद आएगी थोड़ी सी, तो उसमें तो गलती हमारी है भाई, हम टेस्टी खुआने लग रहे। जो उसमें मिर्च सुट देंगे तो फिर नहीं खाओ तो कोई है ना। तो इसलिए हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अगर आपको नींद आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम बस किसी को परेशान नहीं करेंगे, मस्ती में रहेंगे, और जितना हो सके आपस में बात कीजिए। मैं यहीं रहूँगा और साथ में ही रहेंगे, परंतु कोशिश आप एक दूसरे से मिलने की कीजिए। मेरे तो मिल रहे हो सारे के सारे, है ना। इस सेशन में एंड में कोई चीज अगर हमारे को ध्यान में रखनी होगी तो उसके लिए भाई ये तो बोल देना, आप अभी बोल देना। आचार्य जी आएंगे, चांद भाई यहाँ आएंगे, उनसे पहले आप बोल देना फिर ये। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आचार्य जी से कि कुछ खास बातें जो एक संगठन के तौर पर हम जब आगे बढ़ने वाले हैं और जब हम एक यात्रा को शुरू करने वाले हैं, शुरू करने वाले भी हैं कि नहीं, कदम बिना ही पूछे कहने लग रहा हूं, है भाई ना भाई? आवाज देखेगा तो हाथ नहीं उठता। बात तो करा व्यवस्था परिवर्तन की, हाथ हाथ तक भी नहीं उठता, है नहीं? देश ना बदलेंगे यार, पोज तो पोस्टर तो बदले जानता इन भाई। न्यू एक तो न्यू बैठा, बदलने वाले हैं जी, बोला हाँ बदलने वाले हैं, है नहीं?
तो एक संगठन के तौर पर हम लोग किस तरह से आगे बढ़ें, किन किन चीजों को दिमाग में रखें, किन किन चीजों को ध्यान में रखें, क्या हमारे दायित्व रहेंगे, किस तरह से हम आगे बढ़ें, इसके लिए संगठन के बहुत लंबे अनुभव रखने वाले हमारे आदरणीय आचार्य चंद्रदेव जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य चंद्रदेव जी, जोरदार तालियों से स्वागत। बाकी आचार्य जी से पहले अनाउंसमेंट करेंगे सोमदेव भाई, और एक बार जो यहाँ लोकल लोग हैं उनके लिए भी अनाउंसमेंट है प्लीज।